हेलो दोस्तों, मैं हूं एसआर और स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल ड्रीम बिग मार्गदर्शन में। आज ना तो मैं आपको ये बताने आई हूं कि अपने समय का सदुपयोग कैसे करें, और ना ही ये बताने आई हूं, किसी भी तरह की गाइडेंस देने आज मैं आपको नहीं आई, बल्कि इसके ठीक उल्टा मैं आपसे आज सवाल पूछने आई हूँ। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हमारे पास आखिर हमेशा ये बहाना क्यों होता है कि हम सफल क्यों नहीं हो पाए। हम कहते हैं कि हम सफल नहीं हो पाए क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। हम सफल नहीं हो पाए क्योंकि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। हम सफल नहीं हो पाए क्योंकि हमारे पास समय की कमी थी। हम सफल नहीं हो पाए क्योंकि हमें बहुत से लोग पीछे खींच रहे थे। हमारा ध्यान हमेशा इस बात पे रहता है कि हमें कैसे कोई बहाना मिल जाए ये बताने का कि हम सफल क्यों नहीं हो पाए। दोस्तों, हम क्यों नहीं वो हिम्मत जुटा पाते कि हम सबको सच बता सके कि असल में हम सफल क्यों नहीं हो पाए हैं। आखिर बहाने बनाकर हम किसको धोखा दे रहे हैं? क्या हम दूसरों को धोखा दे रहे हैं? नहीं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। बस एक बार अपने आप से पूछ के देखिए कि आपने जो बहाने बनाए हैं, क्या सच में वही कारण है आपके असफल रहने का। दोस्तों, हम सच क्यों नहीं बता देते कि हमने आने वाली आपदाएं तो देखी, लेकिन उन आपदाओं में जो अवसर छिपा था वो हमने देखने की कोशिश ही नहीं करी। हमने समय और परिस्थिति के आगे अपने घुटने टेक दिए। जब लोगों ने हमें पीछे खींचा तो हमने एक और कोशिश नहीं की। हमारे अंदर इस बात का गिल्ट ही नहीं है कि हम कायर हैं, ना ही इस बात का गिल्ट है कि हमारे ऑप्शन में हार था, इसीलिए हम हारे। हमने एक और कोशिश नहीं करी और हम लूजर हैं। कितने बहाने बनाएंगे और कब तक बनाते रहेंगे? कब तक हम अपने आप को ही धोखा देते रहेंगे? और इससे होगा क्या? इससे हासिल क्या होगा? सुखद दृश्य तेरे हो, भरे नयन मेरे हो, दुर्गम पथ तेरे हो, थके चरण मेरे हो। आंखों के आंसुओं से डरना बंद कीजिए दोस्तों, उनका सामना कीजिए। पैर थक भी जाए तो भी चलते जाइए। कुछ इतना बड़ा ना हो जो मुझसे खड़ा ना हो, कंधों पर हो जो हो, नीचे कुछ पड़ा ना हो। अपने सपनों को प्रभु बस इतना ध्यान रहे, अपनी दुर्बलताओं का मुझको अभिमान रहे। अपनी कमजोरियों से भागिए नहीं, उन पर अभिमान कीजिए। अपनी कमजोरियों से भागना ही हारना है और उन पर काम करना ही जीतना है। याद रखिए दोस्तों कि विष्णु भक्त प्रहलाद को उनके अपने ही पिता ने सागर में डुबाया था, महल से फिकवाया था, वायु से सुखवाया था और तो और आग से जलाया था, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी कृष्ण भक्ति, विष्णु भक्ति नहीं छोड़ी। मीराबाई को भी उनके अपनों ने ही विष तक पिला दिया था, लेकिन उन्होंने भी कभी भी इस डर से कृष्ण भक्ति नहीं छोड़ दी। तो दोस्तों, आप भी अपने लक्ष्य को अपना आराध्य बना लीजिए और जमकर उसकी भक्ति कीजिए। उसके बाद देखिए, कोई और तो क्या, स्वयं भगवान भी अगर धरती पर उतर जाए तो आपको अपने लक्ष्य प्राप्त करने से नहीं रोक सकते, आपको अपना गोल अचीव करने से नहीं रोक सकते।